आज जो मैं आपके सामने खबर रखने जा रहा हूँ, ये डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो एचएएल हो, बीईएल हो, बीडीएल हो या शिप बिल्डिंग सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, इनमें बड़ी तेज़ी आ सकती है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे की बड़ी खबर है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और हम ये भी जानेंगे कि अब मंडे को क्या होने वाला है। आपको बताना चाहूँगा, आज है सैटरडे, तो सैटरडे आज मार्केट क्लोज़ है, कल भी क्लोज़ रहेगी, लेकिन मंडे को क्या होने वाला है, वो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ये न्यूज़ डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई है और लगभग 3.60 लाख करोड़ का एक बड़ा एक्विजिशन प्रपोजल जो क्लियर हो गया है, उसको लेकर ये खबर है। 3,60,000 करोड़ का जो अमाउंट है, इस अमाउंट में आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल, एमआरएफए फाइटर जेट, मिसाइल्स और एचएपी शामिल हैं। इसी के साथ जो आर्मी है, आर्मी के लिए एंटी टैंक माइंस और व्हीकल्स होवरव्यूल भी शामिल है। नेवी के लिए P-81 एयरक्राफ्ट और गैस टरबाइन शामिल है। वहीं कोस्ट गार्ड के लिए सेंसर्स जैसे बड़े प्रोडक्ट का अप्रूवमेंट मिल चुका है। और ये बात भी साफ है कि भाई 3 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मंडे को मार्केट इस बार खुलेगी, वो इस पॉजिटिव न्यूज की वजह से खासकर डिफेंस सेक्टर में आपको एक अलग हलचल देखने को मिलेगी, यानी एक अलग पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। और हम ये कह सकते हैं कि मंडे को निफ्टी 50 के ऊपर जाने के चांसेस पूरे नजर आ रहे हैं। अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, जब तक तो यही सबसे बड़ी खबर है। अब हो सकता है कि भाई संडे को कोई और बड़ी खबर आ जाए तो उसका इंपैक्ट अलग पड़ेगा, बट अभी जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इससे बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि भाई निफ्टी 50 मंडे को तेजी पकड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एचईएल कंपनी है, बीईएल जो कंपनी है, भारत डायनेमिक जो कंपनी है, मजगांव डॉक जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं, इनमें एक बाइंग सिग्नल हमें देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट मिल्ड बुलिश रह सकता है, वो भी इस स्पेशल न्यूज की वजह से। और स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि पीएसयू डिफेंस जो कंपनीज हैं, इन सेक्टर में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलने वाला है। और ये बात भी ध्यान रखकर चलनी है कि पूरा मार्केट सिर्फ इसी खबर के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाला, कुछ और चीजें भी हैं जिनको लेकर मार्केट में हलचल हो सकती है। जैसे कि एफआईआई किस स्पीड से बाय कर रहे हैं या किस स्पीड से एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। वहीं एक बात और आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा, ये बात बिल्कुल सही है कि 3,60,000 करोड़ का जो प्रपोजल है वो अप्रूव हो चुका है और नो डाउट ये प्रपोजल इन बड़ी कंपनीज में ही बटेगा। बट ये बिल्कुल मत सोचना कि तुरंत सब कंपनीज को मैसिव ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, 10 से 20% का जंप आगे हमें देखने को मिलेगा। बल्कि आपको ये सोचना है कि अभी सिर्फ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हुई है, यानी AON ही आया है, और जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें साइन होने में, पेमेंट आने में टाइम लग सकता है, और ये टाइम मंथ से लेकर ईयर तक भी हो सकता है। तो इसीलिए गाइज मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि जो निफ्टी 50 है, मंडे को लगभग 65 से लेकर 70% चांसेस हैं कि डिफेंस में हमें रैली देखने को मिले। ओवरऑल निफ्टी 50 ऊपर बढ़ता हुआ नजर आए। नीचे जाने के चांस 30 से 35% है अगर ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा वीक रहता है या कोई न्यूज़ आ जाती है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, तो उसके चलते हुए निफ्टी 50 आपको नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है। और अगर कैटेगरी की बात करें तो गाइज ये एक बाय ऑन रूमर वाली कैटेगरी है। बाय ऑन रूमर का मतलब यही है कि हम सिर्फ अंदाजे के ऊपर बाय कर रहे हैं। अब वो चीज़ पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बाकी देखते हैं कि कोई बड़ी खबर आती है, कोई बड़ी न्यूज़ आती है इस सेक्टर को लेकर, तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।